दीजिएगा, इसमें से कौन सा परिमेय संख्या है ये हमको निकालना है। तो परिमेय संख्या जो आपका होता है वो देखिएगा, वो आपका अंश बटा हर के रूप में होता है। इसी का आप बोलते होंगे कि P बटा Q, कोई दिक्कत। तो परिमेय संख्या जो अंश बटा हर के रूप में हो वो परिमेय संख्या होता है, लेकिन कंडीशन है कि ये जो आपका है ये हर आपका 0 नहीं होना चाहिए। ये जो हर आपका होगा ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। उसके अलावा क्या, अंश और हर दोनों आपका एक पूर्णांक होना चाहिए, यानी पूर्ण संख्या होना चाहिए। कोई दिक्कत कि अंश और हर दोनों आपका पूर्णांक यानी पूर्ण संख्या होना चाहिए, पहला बात। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या जो होगा आपका रूट में कुछ नहीं बचना चाहिए। अगर रूट में कुछ न कुछ बचता है तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर आपका रूट से पूरा पूरा बाहर निकल जाएगा तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। आपको केवल ये सोचना है। अब इसमें एक बात और आता है, अगर आप परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़िएगा तो रिजल्ट हमेशा अपरिमेय आएगा, या परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटाइएगा तो रिजल्ट हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। अब बात कर लेते हैं, अगर आप परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को गुना कीजिएगा तो कभी परिमेय आ सकता है, कभी अपरिमेय आ सकता है, वो फिक्स नहीं रहता है। या अगर आप परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भगा दीजिएगा, कभी परिमेय आ जाएगा, कभी अपरिमेय आ जाएगा, कोई दिक्कत। जोड़ने घटाने पर हमेशा अपरिमेय आएगा जब परिमेय में आप जोड़िएगा, और गुना और भगा करने पे क्या होता है, कभी परिमेय आता है, कभी अपरिमेय आता है। अगर हम यहाँ बात करें तो √7 और √7, 2 को √7 आपका हो जाएगा, तो 2 को √7 क्या, √7 बाहर, 7 जो है रूट से पूरा पूरा बाहर नहीं निकलता है। जब रूट में कुछ ना कुछ संख्या बच जाएगा ना तो वो अपरिमेय हो जाएगा, कोई दिक्कत। और बात कर लेते जितना भी प्राकृतिक संख्या है, गिनती की जितना भी संख्या है सब आपका परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ 2 को √7 हो जाएगा तो ये आपका अपरिमेय हो जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं, √25 का मान 5 और 5 प्लस √3 आपका हो जाएगा। ये तो प्राकृतिक संख्या है, जब प्राकृतिक संख्या जितना है सब क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या में अपरिमेय को जोड़ेंगे तो हमेशा अपरिमेय आ जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं 1/√4 है, क्या √4 बाहर आ सकता है, तो 1/2 आपका हो जाएगा। जब ये अंश बटा हर के रूप में लिखा हो और अंश हर दोनों क्या हो, पूर्णांक यानी पूर्ण संख्या होती है, ये आपका परिमेय हो जाएगा। यहाँ बात कर लेते हैं, √9 का वैल्यू 3 है, यहाँ √3 है। जब ये परिमेय है और ये अपरिमेय है तो 3 √3 आ जाएगा। तो जब रूट में कुछ ना कुछ संख्या बचेगा ना तो वो अपरिमेय हो जाएगा। एक ही आपका ये आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल सफलता एक्सप्रेस 025 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।